जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं एक जन्म कुंडली विशेषज्ञ हूँ। जन्म कुंडली देखती हूँ, जन्म कुंडली देखकर आपके ग्रहों की स्थिति कैसी है वो आपको बताती हूँ। जीवन में अगर आप किसी भी प्रकार की समस्या से गुजर रहे हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, तो आप मुझसे अपना जन्म कुंडली विश्लेषण कराकर अपने ग्रहों की छोटे छोटे उपाय कर कर अपनी लाइफ को सुधार सकते हैं। मुझसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और मेरी अपॉइंटमेंट पेड्स होती हैं, मैं फ्री सेशंस नहीं लेती हूँ। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज मैं आप सबसे बात करने आई हूँ वृषभ राशि को लेकर। वृषभ राशि वालों के लिए जुलाई का महीना क्या खास लेकर आया है। वृषभ राशि के लोग देखिए स्वभाव में बहुत ही भावुक किस्म के होते हैं और ये बहुत ही सुंदर होते हैं, खुद भी सुंदर होते हैं और इन्हें सुंदर चीजों के प्रति जल्दी आकर्षण भी हो जाता है। ये संगीत सीखने में भी बहुत अच्छी रुचि रखते हैं, ये कला प्रेमी होते हैं और ऐसे लोग सामाजिक होते हैं, बहुत अच्छी बात है। और इन लोगों को नए नए दोस्त बनाना भी पसंद है, लेकिन जब ये ज्यादा भावुकता में बह जाते हैं तो कई बार अपने ही रिश्तों को ये खराब भी कर लेते हैं। तो वृषभ राशि वालों को नए दोस्त बनाना हमेशा बहुत ही फलदायी होता है। आप लोगों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज एक बात जो आप लोगों के लिए है कि आपकी राशि के लोग, वृषभ राशि के लोगों की भलाई करने की कोशिश बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन जब आप ओवर इमोशनल हो जाते हैं तो खुद ही चीजों को बिगाड़ लेते हैं। आप लोग घूमने फिरने के बहुत शौकीन होते हैं, लंबी दूरी की यात्रा करना आपको बेहद पसंद होता है। अब वृषभ राशि वालों के लिए जुलाई का महीना अगर मैं बोलूँ तो ठीक ठाक ही रहने वाला है, क्योंकि बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति चंद्र राशि के 12वें भाव में राहु के साथ मौजूद है। ऐसे में इसके साथ ही वक्री शनि 10वें भाव में और केतु 6ठे भाव में उपस्थित हैं और इसके परिणाम स्वरूप आप लोगों को करियर और वित्त के क्षेत्र में कई बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इस अवधि में भाग्य का साथ आपको ज्यादा मिलता नजर नहीं आएगा। आपके काम बनते बनते रुकेंगे, अड़चने आएंगी। आपको कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी इस महीने दिखाई देगी। पहले शायद थोड़े से करने में या कम करने में चल जाता था, लेकिन अब वो पॉसिबल नहीं है। कठिन परिश्रम और निरंतर प्रयासों के चलते ही आप करियर के क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। करियर में तेजी से आगे बढ़ना आपके लिए इस महीने थोड़ा सा मैं कहूंगी संभव नहीं होते हुए दिख रहा है, क्योंकि ग्रहों की दृष्टि, ग्रहों की चाल कुछ ऐसी है जो आपके लिए फेवरेबल यहाँ पर हमको नहीं दिख रही है। तो ऐसे में आप लोगों को घबराना नहीं है। मैं जानती हूँ जिन लोगों ने यहाँ तक अपना राशिफल सुना होगा तो वो यही सोच रहे होंगे कि चीजें अच्छी हैं ही नहीं तो फिर क्या करेंगे। देखिए, ग्रहों का काम है अपना काम करना और आप लोगों का काम है अपना काम करना। तो अगर ग्रहों की स्थिति खराब होते हुए दिख रही है तो आप मेरे बताए हुए उपायों को जरूर करिए। इस महीने आपके लिए चीजें इजीली मिलना संभव नहीं है। मैं मानती हूँ कि चीजें आपको इजीली नहीं मिलेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जो ध्यान रखना है वो कुछ बातों का ध्यान रखना है जो मैं अब आपको बताऊंगी। देवगुरु बृहस्पति और राहु आपके 12वें भाव में मौजूद होंगे, जिसके चलते आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। 12वें भाव में राहु की स्थिति के चलते आपको अचानक लाभ प्राप्त हो सकता है, लेकिन नुकसान भी उठाना जरूर पड़ेगा आप लोगों को। तो जुलाई का जो महीना है वो आप लोगों के लिए, आप लोगों की राशि के लिए मिक्स रिजल्ट लेकर आया है, मैं ये कहूंगी, क्योंकि राहु और बृहस्पति के 12वें भाव में होने की वजह से आप लोगों को नींद से जुड़ी समस्याएं बहुत ज्यादा हो सकती हैं। ऑब्वियसली खर्चा बहुत ज्यादा होगा तो रात में टेंशन की वजह से नींद भी नहीं आती है। और इस मंथ के दौरान 7वें और 12वें भाव के स्वामी के रूप में मंगल 3रे भाव में मौजूद होंगे, जिसके चलते आप लोगों को व्यापार के क्षेत्र में कोई लंबी यात्रा भी करनी पड़ सकती है। कोई अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल आपका प्लान हो सकता है इस पीरियड में।
साथ ही मंगल के तीसरे भाव में होने से, तीसरा घर किसका है? पराक्रम का घर है, भाई बहनों के सपोर्ट का घर है। तो यहाँ पर होने की वजह से भाई बहनों के साथ आपके रिश्तों में खटास देखी जा सकती है। मंगल की ये प्रतिकूल स्थिति आपके अपने लोगों के साथ आपके मतभेद को पैदा कर सकती है। आपके थॉट्स नहीं मैच होंगे जल्दी से। वहीं दूसरी ओर इसी पीरियड में, इसी अवधि के दौरान आपका झुकाव अध्यात्म के प्रति ज्यादा होगा और आपको धर्म से जुड़ी यात्राओं पर भी जाना पड़ सकता है। वो इसलिए होगा क्योंकि जब इंसान परेशान होता है तो उसको कुछ समझ में नहीं आता, फिर उसे भगवान का रास्ता ही दिखता है। तो शायद परेशानियां आपकी इतनी बढ़ जाएंगी, फिर आपको लगेगा आप अपनी लाइफ को सीरियसली लेने लगेंगे, जो लोग अभी तक भी अपनी लाइफ को सीरियसली नहीं लेते हैं। क्योंकि बृहस्पति आपके 12वें भाव में मौजूद होंगे, तो इस वजह से देवगुरु बृहस्पति ही आपको मदद करेंगे। राहु की स्थिति आपके 12वें भाव में होने के कारण आप लोगों को अपने स्वास्थ्य पर खास ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है। तनाव की वजह से नींद ना आने की समस्या भी आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकती है। महीने के दूसरे भाग में, यानी कि जुलाई के मंथ में, अगर मैं बोलूं 15 तारीख के बाद में जो दूसरा भाग होगा इस मंथ का, 15 तारीख से शनि वक्री हो जाएंगे, जिस वजह से स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। राशि स्वामी शुक्र तीसरे भाव में स्थित होने की वजह से आप लोगों को सर्दी व खांसी जैसी छोटी छोटी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। आपको बीमारी होगी और हो सकता है आपको ये भी लगे कि बीमारी बहुत बड़ी है, लेकिन आप अगर टेस्ट कराएंगे ना तो रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है अगर मैंने ये ऐसा बोला है तो आप टेस्ट ही ना कराएं। अगर आपको ज्यादा समस्या लग रही है तो डॉक्टर के पास जरूर जाइए, घरेलू उपचार को ज्यादा मत करिए। तो ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए सबसे पहली जरूरी चीज जो आप लोगों ने करनी है वो ये है कि आप योग करिए, मेडिटेशन करिए। ये बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि गुरु राहु का कॉम्बिनेशन 12वां घर खर्चे का घर है। खर्चा अननेसेसरी होगा, बहुत ज्यादा होगा, और सबसे ज्यादा खर्चा बुरा तब लगता है कि जब वो खर्चा अच्छी चीजों पे ना होकर गलत चीजों पर हो। घर की मशीनरी आए दिन खराब हो रही है, दवाइयों में पैसा जा रहा है, ये खर्चा खराब लगता है। आप अगर घर के लिए कुछ खरीद कर ला रहे हैं, अपनी लग्जरी पे कुछ खर्च कर रहे हैं, वो खर्चा खराब नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पर आपके इसी तरीके के अनएक्सपेक्टेड बेकार के खर्चे ज्यादा होंगे। तो ऐसे में आपको उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर आपको छोटी कन्याओं को लाल रंग के फल का दान करना है। अब ये उपाय आपने हर बुधवार करना है। अगर आप इसको नियमित 21 दिन कर सकते हैं तो 21 दिन कर लीजिए, नहीं तो बुधवार आप छोटी कन्याओं को नियमित तौर पे लाल रंग के फल का दान करिए। लाल रंग के फल में लीची भी है, कवर उसका रेड होता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, प्लम होता है, प्लस एप्पल होता है। तो आप कोई भी रेड कलर का फ्रूट लें और छोटी छोटी कन्याओं को दान करना शुरू कर दें। अब इस पर से जो सवाल मेरे पास आएगा, मैं जानती हूँ कि मैम 1 को करना है कि 2 को करना है। अपनी सामर्थ्य अनुसार दान करिए। अगर बोला है कि रोज दान करना है तो कम से कम 1 कन्या को तो दान करिए, और अगर आप इससे ज्यादा कर सकते हैं, आप इतने समृद्ध हैं, आप दिल खोल के खुश होकर दान कर सकते हैं, तो जरूर करिए। क्योंकि दान करने में गलत कुछ नहीं है। दान अगर आप करते भी हैं, किसी के बोलने पर भी अगर आप दान करते हैं तो उस दान का फल आप ही को मिलता है। बस शर्त है आपको ये पता होना चाहिए कि आप सही समय पे दान कर रहे हैं या नहीं। अब मैं जानती हूँ ऐसे में कुछ लोग ये भी सवाल कहेंगे कि दान करने का भी क्या समय होता है। समय मैंने इसलिए कहा क्योंकि अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह बहुत अच्छा है और उस पर्टिकुलर पीरियड में आप उसकी वस्तुओं को दान करते हैं तो अपने अच्छे ग्रह की एनर्जी को आप खराब कर लेते हैं। तो इसीलिए दान पुण्य करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका जन्म कुंडली के हिसाब से कौन सा ग्रह अच्छा है, कौन सा खराब है, या फिर उस पर्टिकुलर पीरियड में कौन सा ग्रह अच्छा है, कौन सा खराब है। क्योंकि सारी जिंदगी कोई ग्रह आपका अच्छा नहीं रहता और सारी जिंदगी कोई ग्रह आपका खराब नहीं रहता है। ये समय पे निर्भर करता है और आपके कर्मों पर भी निर्भर करता है। तो आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय माता दी।